क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके हर केस को डिस्कस करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि हमारे पास है HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज D, और अब आपने OD नेगेटिव प्लस OD नेगेटिव, राइट, D मतलब ड्यूटेरिएटेड, आपने ड्यूटेरिएटेड लिया, तो अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले जो OD नेगेटिव है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, राइट। ये हमारी पहली स्टेप होगी जो अपने आप में रिवर्सिबल मानी जाती है। इट मींस ये हो जाएगा HCO नेगेटिव एंड हियर इट इज D एंड हियर इट इज OD, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर ये जो आपका इंटरमीडिएट है HCO नेगेटिव, हियर इट इज D एंड हियर इट इज OD, राइट, यह दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा प्लस HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज D, राइट। ये वाला बॉन्ड जब यहां पर आएगा तो H नेगेटिव यहां से निकलेगा और ये H नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, इट मींस ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा। ये पहला केस हम ले रहे हैं जिसके अंदर के हमने ड्यूटेरिएटेड फॉर्मल्डिहाइड लिया है। ड्यूटेरिएटेड फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया है, मतलब आप देखिए मैंने हाइड्राइड आयन को निकाला है, राइट। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर बनेगा जो अपने आप में स्लो स्टेप मानी जाएगी, राइट, यहां पर बन जाएगा हियर इट इज C D C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O D प्लस H C O नेगेटिव, हियर इट इज H एंड हियर इट इज D, राइट। और उसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन होगी, राइट। तीसरी स्टेप के अंदर फास्ट एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन आप परफॉर्म करेंगे, राइट। इसका मतलब ये जो D है ये D पॉजिटिव यहां पर लग जाएगा, इट मींस जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो D C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव प्लस H C H एंड हियर इट इज D एंड हियर इट इज OD, राइट। जो अल्कोहल मिलेगा, राइट, वो ड्यूटेरिएटेड मिलेगा। मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहां पर, मैंने ये केस क्यों करवाया, क्या सोचकर करवाया, ये केस मैंने इसलिए करवाया कि मैंने यहां पर हाइड्राइड आयन को शिफ्ट करवाया है, मैंने D नेगेटिव को शिफ्ट नहीं करवाया, राइट। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी एक स्पेशल केस था, राइट। अगला केस में ले रहा हूं, अगर मान लो हमारे पास, राइट, ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, अगर मान लो कि सिचुएशन है इट इज R C R डैश, हियर इट इज H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस H C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अगर आप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट। जरा विचार करिए बच्चों, जरा विचार करेंगे आप, राइट। अब यहां पर बच्चों देखिएगा क्या करना है। सबसे पहली स्टेप के अंदर यहां पर क्या होगा कि आप ये जो गौर से चेक करिएगा, यहां पर अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, R C एंड हियर इट इज R डैश एंड हियर इट इज C H O, और यहां पर जो H है, राइट, उसको ये निकालेगा, जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को निकालेगा, माइनस ऑफ H2O हो जाएगा, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा R C, राइट, हियर इट इज R डैश, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है या अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, राइट। ये कैनोनिकल फॉर्म आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, हियर इट इज R C R डैश डबल बॉन्ड C O नेगेटिव एंड हियर इट इज H, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, आपने फॉर्मल्डिहाइड ले रखा है, तो ये जो बना है आपने कार्बोनाइन, अब फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर ही अटैक करेगा, H C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H। मतलब ये वाला जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था
ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। बेस की तरह हर समय ध्यान में रखना बच्चों कि अगर ऐसा आपने एल्डिहाइड लिया जिसकी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो पहले आप उसको निकालेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो पहले जो OH नेगेटिव है उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, जैसा मैंने यहां पर किया। आप देख सकते हैं कि ये आपका अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, राइट, एंड दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले अल्फा हाइड्रोजन निकला, H पॉजिटिव फॉर्म में निकला, माइनस ऑफ H2 हो गया, ये H2 आपने निकाल दिया, राइट, कार्बो एनायन बना। ये कार्बो एनायन ने एज ए न्यूक्लियोफाइल फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक किया, इट मींस ये हो गया R C R डैश एंड here it is a CH2 O negative and here it is C double bond O and here it is H, राइट। ये सिचुएशन आ गई आपके सामने, क्योंकि ये जो कार्बन नेगेटिव है इसने इसके ऊपर अटैक किया तो वहां ये हो गया। अब ये जो है H2O में से H ले लेगा, एक जगह पर आपने H2O निकाला था, राइट, तो ये H ले लिया गया, राइट, इट मींस ये मिल गया आपको R C R डैश एंड हियर इट इज अ CH2OH एंड हियर इट इज अ CH डबल बॉन्ड O, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब यहां ये नहीं बनेगा आपका, ये प्रोडक्ट नहीं है। अब मेरी बात को समझना, ये जो आपने कंपाउंड बनाया है, राइट, अब इस कंपाउंड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। दिस कंपाउंड डज नॉट हैव द अल्फा हाइड्रोजन, और क्योंकि अब इस कंपाउंड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, राइट, तो अब कैनिजारो रिएक्शन होगी, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड है, मान लो फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है, फॉर्मल्डिहाइड ऐसा लिखा हुआ रहेगा आपको कि फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है, राइट। तो ये जो कंपाउंड बना है, अब ये जो कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड है और ये है, ये तो एक्सेस में है। तो अब ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में अब फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर जो HC डबल बॉन्ड OH है, राइट, इसके ऊपर OH नेगेटिव अटैक करेगा। फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव अटैक करेगा, राइट। मतलब क्योंकि ये तो बात तय है कि जिस समय आप कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जिस समय आप कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट, तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर हर समय पहला अटैक होगा इफ इट इज अ कैनिजारो रिएक्शन। जो ये मैं करवा रहा था ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं थी, इसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और अल्फा कार्बन पर क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो इसीलिए मैंने पहले H पॉजिटिव निकाला। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कैनिजारो रिएक्शन होगी, और कैनिजारो टाइप की रिएक्शन होगी तो पहला अटैक फॉर्मल्डिहाइड पर होगा OH नेगेटिव का। इट मींस अब हम बोलेंगे कि HC डबल बॉन्ड O और H, इसके ऊपर OH नेगेटिव का रिवर्सिबल अटैक हुआ, ये OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। इट मींस ये हो गया HCO नेगेटिव एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज OH, राइट। अब ये नेगेटिव चार्ज बैक में जाएगा, तो जिस समय ये नेगेटिव ऑक्सीजन ये जब बैक में जाएगा, तो जिस समय ये बैक में जाएगा तो ये जो हाइड्राइड है, अब ये हाइड्राइड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये कंपाउंड आपने बनाया था, राइट, और इस कंपाउंड के अल्फा, मतलब इसमें भी कोई भी ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है, दिस कैन गिव द कैनिजारो रिएक्शन, राइट। तो जब ये H नेगेटिव है, ये H नेगेटिव अब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, राइट, और ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर ये क्या बना दिया, इसने ये बनाया R C R डैश, यहां पर आपका CH2OH, राइट, और यहां पर ये हो गया आपका CH2O नेगेटिव। अब एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां पर आपने फॉर्मिक एसिड बनाया था, ये वाला बॉन्ड जब यहां गया तो फॉर्मिक एसिड बना, तो फॉर्मिक एसिड अब अपना H पॉजिटिव देगा, और फॉर्मिक एसिड जब अपना H पॉजिटिव देगा, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं H पॉजिटिव, राइट। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH
एंड हियर इट इज R डैश। ये आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा। राइट, एक बार इसको चेक कर लीजिए बच्चों। राइट, अब बच्चों में जो केस आपके सामने बता रहा हूं, इसके अंदर हम ऐसे केसेस ले रहे हैं, राइट, जिसके अंदर के अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन देम एंड दे गिव द कैनिजारो टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज टिस्चेंको रिएक्शन। उसको टिस्चेंको रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। टिस्चेंको रिएक्शन एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये होती है। इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, राइट। क्या है, मान लो कि मैंने एसिटल्डिहाइड लिया CH3 एंड इट इज अ C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। और अब यहां पर आपने एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, इट इज Al एंड हियर इट इज OET होल थ्राइस, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो अपने आप में लेविस एसिड की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम है ये ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसके ऊपर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट। और यहां पर ये Al के साथ में OET होल थ्राइस, एल्यूमिनियम बिकम्स नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इट इज H, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो एसिटल्डिहाइड CH3 एंड हियर इट इज ए डबल बॉन्ड O, राइट, ये एसिटल्डिहाइड का दूसरा मोल मैंने लिया, राइट। आप ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है तो ये जब बॉन्ड लेगा, तो जब ये बॉन्ड लेगा तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, राइट, ये ऑक्सीजन यहां पर अटैक करेगा। इट मींस अभी क्या सिचुएशन हो जाएगी आपके सामने, CH3 एंड हियर इट इज CO, O के साथ में Al के साथ में OET होल थ्राइस, राइट, हियर इट इज H, और इसके साथ में लग चुका है O। अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो गया, O डबल बॉन्ड C H एंड हियर इट इज CH3, राइट। दिस ऑक्सीजन इट बिकम्स द पॉजिटिव चार्ज और ये एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज है, राइट। दिस एल्यूमिनियम इज नेगेटिव चार्ज, राइट, और ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ये ले लेगा, तो जिस समय ये वाला बॉन्ड लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाएगा। मतलब अब सिचुएशन क्या हो जाएगी आपके सामने, CH3, हियर इट इज कार्बन, हियर इट इज H, उसके साथ में O के साथ में Al एंड इट इज OET होल थ्राइस, राइट, और इस कार्बन के साथ में O के साथ में CH एंड हियर इट इज CH3 एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, राइट, एंड एल्यूमिनियम इज नेगेटिव चार्ज, राइट। जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, तो जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, राइट, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, और जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये हाइड्राइड निकलकर यहां पर लगेगा, राइट। ये हाइड्राइड शिफ्ट आपने परफॉर्म करी, यहां पर ये आप हाइड्राइड शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। ये वाला बॉन्ड जब यहां पर आएगा तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, राइट, रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, राइट, तो वो निकल जाएगा। ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड माइनस में Al OET होल थ्राइस, ये निकल चुका है, राइट। और अब यहां पर हो गया CH3 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O, और जब ये H निकलकर यहां पर लग गया, राइट, इट इज O के साथ में CH2 एंड हियर इट इज CH3, राइट। ये आपका इथाइल एसीटेट बन चुका है, इथाइल एसीटेट जो अपने आप में एस्टर है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, राइट। अब एक मिनट, मैं कैनिजारो रिएक्शन एक ले रहा हूं,
यहां तक आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है बच्चों इसका, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिस्सेनको रिएक्शन फिर से एक बार आप एनालाइज करिए। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, उसने ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया, ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड लेगा तो एसिटल्डिहाइड का दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट, और अल्टीमेटली कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया और अल्टीमेटली हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड निकल गया, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। राइट, अब अगर हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करें, देखिएगा जब आप कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने बेंजल्डिहाइड लिया C6H5 CH डबल बॉन्ड O, राइट, इसके 2 मोल आप लेते हैं, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ conc OH नेगेटिव एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C6H5 CH2OH प्लस C6H5 COO नेगेटिव, राइट, ये आपका बनता है, मतलब ये आपका एसिड का सॉल्ट और ये आपका अल्कोहल बना, राइट। इसमें क्या होता है, जब आप टिस्सेनको रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं, तो एसिड और अल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो टिस्सेनको रिएक्शन की अगर हम बात करें तो टिस्सेनको रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट आपको एस्टर मिलता है, कैनिजारो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैनिजारो रिएक्शन के अंदर अल्कोहल अलग मिलता है और एसिड सॉल्ट अलग मिलता है, राइट, ये डिफरेंस है, राइट। टिस्सेनको रिएक्शन अलग है, राइट, ये बात जरूर है, बट अगर हम हाइड्राइड की बात करें, हाइड्राइड शिफ्ट की अगर हम बात करें, तो कम से कम टिस्सेनको रिएक्शन को एक ऐसी रिएक्शन माना जाता है जिसके अंदर ये वो कंपाउंड देते हैं, वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय दोस कंपाउंड व्हिच डज नॉट हैव द अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, a new carbon carbon bond formation is possible in, a new carbon carbon bond formation is possible in, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, the first option, it is the Riemer-Tiemann reaction, the second reaction is the Clemenson's reduction, right, the third one is the Cannizzaro reaction, and the fourth one is the Friedel-Crafts alkylation. Right, Riemer-Tiemann reaction, Clemenson's reduction, Cannizzaro reaction, and the Friedel-Crafts reaction. A new carbon-carbon bond formation occurs in or is possible in. Friedel-Crafts alkylation. And what about the Cannizzaro reaction? Yes, the correct answers are Riemer-Tiemann reaction and the Friedel-Crafts alkylation. Right, हर रिएक्शन को बिल्कुल प्रॉपरली आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। रीमर-टीमन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रीमर-टीमन रिएक्शन के अंदर, राइट, रीमर-टीमन रिएक्शन इज गिवन बाय द फिनॉल, फिनॉल के द्वारा ये दिया जाता है इन अल्कलाइन मीडियम, राइट, और उसके अंदर आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो रीमर-टीमन रिएक्शन का मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको बताया है, राइट, उसके अंदर आप सैलिसल्डिहाइड बनाते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, राइट। सो द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, वैसे आपने सही जवाब दिया था, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होता है, राइट, कैनिज़ारो रिएक्शन में कोई एडिशनल बॉन्ड नहीं बनता है, राइट। क्लेमेंसन्स रिडक्शन की बात करें तो बिल्कुल अलग केस है,
राइट, आंसर्स आर ए एंड डी, राइट। अगला केस लीजिएगा। नेक्स्ट केस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स in the Cannizzaro reaction, in the Cannizzaro reaction acts as a best hydride donor, act as a best hydride donor। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, राइट। ये बच्चों चार ऑप्शन है आपके सामने एंड यू हैव टू टेल मी द बेस्ट हाइड्राइड डोनर, राइट। जो करेक्ट आंसर है बच्चों, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली डी। यहां पर डी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो OCH3 ग्रुप है उस OCH3 ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट होता है। और मैंने क्या पूछा आपसे, विच वन इज द बेस्ट हाइड्राइड डोनर? तो बेस्ट हाइड्राइड डोनर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई H नेगेटिव फॉर्म में निकल रहा है। तो H नेगेटिव फॉर्म में निकले, इसके लिए ये जरूरी है कि वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। तो ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जेई में आ चुके थे, राइट। और इसका जो ऑप्शन है दैट इज द D1, यहां पर सबसे आसानी से H नेगेटिव निकल सकता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आ रहे हैं। मतलब यहां पर बच्चों आपने कैनिज़ारो रिएक्शन, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन के साथ साथ आपने यहां पर कैनिज़ारो रिएक्शन के साथ साथ आपने बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी पढ़ लिया है, साथ ही साथ में टिस्टेनको रिएक्शन भी आपने पढ़ ली है, राइट। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल।